ये मोहतरम अब्दुल्ला वाग्स हाउज़र साहब नेशनल अमीर जमात जर्मनी से दरख्वास्त है कि वो निज़ाम खिलाफत और हमारी ज़िम्मेदारियाँ के उन्वान पर खिताब करें। अस्सलाम वालेकुम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलाद्दॉल्लीन। Ich möchte meine Rede beginnen mit einigen Versen aus einem Gedicht von Hazrat Shah Ismail Shahid Sahib, möge Allah ihm Frieden geben, einem Mujaddid, der, finde ich, mit sehr schönen Worten den Status des Kalifen beschrieben hat und uns ein wenig hilft zu begreifen, was es heißt, in einer Ära zu leben, die die Ära des zweiten Khilafats bezeichnet wird. मैं अपनी तकरीर का आगाज हज़रत इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के एक इक़्तिबास से शुरू करना चाहता हूँ। Mein Übersetzer braucht auch ein bisschen mehr Saft, bitte. Wir versuchen es. मैं अपनी तकरीर का आगाज़ हज़रत इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के एक इक़्तिबास से करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इस इक़्तिबास में अपने अल्फाज में मकाम खिलाफत और मनसब इमामत की नहायत खूबसूरत आपने मकाम बयान फरमाया है, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस बाबरकत दौर में से गुजर रहे हैं। आप फरमाते हैं, Er schreibt, der Khalifa ist der gesegnete Schatten des allmächtigen Gottes und des Herrn der Welten. आप फरमाते हैं, खलीफा खुदाए रब्बुल आलमीन का साया और अंबिया व मुरसलीन का हमसाया है। Er ist der Gefährte der Propheten, weil er der Garant für Fortschritt des Glaubens ist und der Geliebte Gottes, den Engeln gleichgestellt. क्यों और अंबिया व मुरसलीन का हमसाया है, क्योंकि वो तरक्की दीन का सरमाया और खुदा ताला के मुकर्रब फरिश्तों का हम मर्तबा है। Er ist der Zenit des Möglichen und der Stolz des Universums. वो दायरा अमकान का मरकज जमीए कायनात आलम की जाए फख्र। Er ist der Führer der Weisen, das Haupt der menschlichen Rasse der Zeit. और अहले इरफान का अफसर है, वो इफराद इंसानी का सिर दफ्तर है। Sein Herz ist der Thron des göttlichen Antlitz und seine Brust beherbergt einen unendlich brausenden Ozean der Barmherzigkeit. उसका दिल खुदाए रहमान की तजल्ली का अर्श और उसका सीना रहमत का एक बेकरार समंदर है। Seine Erhabenheit ist der Spiegel des göttlichen Antlitzes. उसका इकबाल खुदा ताला के जलाल का परताव Und seine Zuneigung gleich göttlichem Wohlwollen und sein Zorn ist das Schwert göttlicher Strafe. और उसकी मकबूलियत जमाल रब्बानी का अक्स है, उसका कहर कज़ा व कदर की तलवार। Seine Güte ist die Quelle aller Gaben. और उसका करम मंबा अता है। Ihn zu bekämpfen ist das göttliche Schicksal herauszufordern. उसका मुकाबला खुदा ताला की तकदीर का मुकाबला। Sich gegen ihn aufzulehnen ist wie gegen Gott, den Allmächtigen, zu kämpfen. और उसकी मुखालफत रब्बे कदीर की मुखालफत है। Wenn wir davon ausgehen, dass der heutige Khalifa der Zeit, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, möge Allah seine Hand stärken, der Vertreter des Imam Mahdi ist, der selbst vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dem Khatam an-Nabiyyin, dem Siegel der Propheten, vorausgesagt worden ist, können und müssen wir ermessen, welche Verantwortung wir als Ahmadis ihm gegenüber heute haben. और अगर हम इस तरफ गौर करें कि आज खलीफा वक्त हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब जो हज़रत मसीह मौद की नियाबत में जिनके आमद की पेशगोई खुद हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन मोहर अंबिया ने फरमाई थी, तो हमें सामने फिक्र करनी चाहिए कि हम पर कौन से वो फ़राइज़ आयद होते हैं जो खिलाफत के मुकाम के समझने के लिए। In vielen Ansprachen in dieser Jalsa Salana und in so vielen anderen Veranstaltungen anlässlich dieses historischen Jahres 2008 haben die Redner unermüdlich und ausführlich erklärt und bewiesen, dass der Fortschritt des Islams unweigerlich mit dem gelebten Khalifat verbunden ist. इस 7 साला जुबली के मौका पर इस जलसा में भी और दूसरे मौके पर भी मुख्तलिफ मुकर्रीन ने मकाम खिलाफत और उसकी अहमियत को वाज़ेह करते हुए अपनी तकारीर में नहायत तफसील के साथ ये मजमून बयान किया है कि किस तरह इस्लाम की तरक्की का राज जो है वो खिलाफत में मुज़मिर है। Die Welt kennt viele Formen von Führungsprinzipien, doch nichts gleich dem des Khalifats. दुनिया जो है वो मुख्तलिफ रहनुमाई के निज़ामों को जानती है, मगर कोई भी ऐसा निज़ाम नहीं है जो खिलाफत का मुकाबला कर सके। Dieses System des Khalifats, was die Muslime in der Zeit der rechtgeleiteten Khalifen aus der Frühzeit des Islams kannten und wie es heute in der weltweiten Ahmadiyya Muslim Jamaat gelebt und praktiziert wird. कुरून उला के मुसलमानों को ने जो खिलाफत राशिदा का दौर पाया वो आज जमात अहमदिया को हासिल है। Wir kennen Diktaturen, Demokratien, sozialistische Führungsprinzipien. Wir kennen das Guru-Prinzip, Militärregime, Königs- und Kaiserreiche, aber nichts gleicht dem des Khalifats. हम डिक्टेटरशिप भी जानते हैं, मुतलकुल इनान हुक्मरानों को भी जानते हैं, गुरुओं को भी जानते हैं और दूसरे मुख्तलिफ सोशल जमहूरी आमरों को भी जानते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो खिलाफत का मुकाबला कर सके। Das System von Khilafat beruht nur auf dem Prinzip der Liebe. खिलाफत का असूल जो है वो मोहब्बत है। Es ist die Liebe der Muslime zu ihrem Khalifen, aber auch die Liebe des Khalifen zu den Muslimen. ये मुसलमानों की मोहब्बत है अपने खलीफा के साथ और खलीफा की मोहब्बत है मुसलमानों और मोमनों के साथ। Und fand es bezeichnend, dass einmal ein Journalist, der in der Nähe des 4. Kalifen, möge Allah gefallen an ihm haben, weilte und mit ihm sehr viel zu tun hatte, irgendwann einmal sagte, ich bin berauscht von der Liebe, die die Muslime ihrem Kalifen gegenüberbringen. Aber das, was der Khalifa ihnen an Liebe gegenüber hat, das ist noch viel berauschender, das ist nicht nachvollziehbar, das ist viel größer als das, was ihr dem Khalifen gegenüberbringt. Zindabad. 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 एक दफ़ा एक सहाफ़ी जिसको हज़रत खलीफतुल मसीह राबिर रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात का शरफ हासिल हुआ, उसने बाद में अपने तासुरात यूँ बयान किए कि मैं हैरान होता था कि किस तरह अहमदी अपने खलीफा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन खलीफा जो उनसे मोहब्बत करता है वो उससे भी बहुत बढ़कर है। Am besten wird das Prinzip des Khilafats erklärt natürlich im Koran, aber es ist erklärt worden in einer Khutbah des 4. Kalifen, wo er über die Honigbiene spricht. Das wurde gestern auch von Said Mahmud Ahmed Shah Sahib schon einmal erklärt, aber ich muss noch einmal darauf eingehen, weil es auf wunderbare Weise das System des Khilafats erklärt in seinen Details, in seinen Einzelheiten. निज़ाम खिलाफत की हिकमत और उसके असूल जो हैं वह खलीफतुल मसीह राबिर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुतबा में शहद की मक्खी की मिसाल देते हुए बयान फरमाए थे। कल मुकर्रम महमूद शाह साहब ने भी अपनी तकरीर में कुछ थोड़ा सा उस बारे में बयान किया, लेकिन मैं दोबारा इस मजमून को उठाना चाहता हूँ क्योंकि एक नहायत खूबसूरत और हसीन मिसाल। Es zeigt auch den Unterschied zwischen der Ahmadiyya Muslim Jamaat und anderen Muslimen. Es zeigt, wie der Khalifa der Zeit uns in die Geheimnisse des Korans einführt, in die Geheimnisse der Worte, die manche nur
schwarz-weiß gedruckt vor sich finden und nicht verstehen. Es zeigt, dass der Khalifa der Zeit in der Lage ist, uns in die Tiefen des Heiligen Korans vorzudringen lassen, sodass wir erkennen können, was die Weisheit Allahs ist und wie wir danach leben können. और ये भी एक जमात अहमदी की खिलाफत का दूसरे मुसलमानों से एक फ़र्क है। हमें खलीफा वक्त जो हैं वो कुरान के इरफानी और उसके मारफ हम पर खोलते हैं, वो बयान करते हैं कुरानी हरूफ की गहराइयों को, जबकि दूसरे उनको सिर्फ सफ़ेद और स्याह लफ्ज़ों में जानते हैं। In dieser Surah An-Nahl erklärt, Allah uns durch den Propheten Mohammed das Beispiel der Honigbiene. Es steht für den edelsten Mensch. Und jetzt ist die Rede vom Menschen der höchsten Klasse. इस मिसाल में सूरह नहल की इस मिसाल में जिसमें शहद की मक्खी के बारे में बयान फरमाया गया है कि वो आला तरीन इंसान की मिसाल दी गई है। Aber wenn die Rede von der Honigbiene ist, denkt man auch gleichzeitig an die gewöhnliche Fliege und merkt den Unterschied und den Grund des Unterschiedes zwischen den zwei. लेकिन जब शहद की मक्खी की बात होती है तो इंसान कुदरती तौर पे एक आम जो मामूली मक्खी है उसकी तरफ भी उसका ज़हन जाता है, और उसमें वो फ़र्क भी बयान किया गया है कि क्यों इन दोनों मक्खियों में फ़र्क और तमीज़ रखी गई है। Und nach dem Heiligen Koran liegt der einzige Unterschied in der Offenbarung Gottes und in der Beziehung zu ihm. कुरान मजीद के मुताबिक फ़र्क जो है वो सिर्फ वही इलाही भी उसमें तमीज़ पैदा करती है। Der vierte Kalif sagt in seiner Khutbah, der Schlüssel zur kollektiven Kraft der Ahmadi-Muslime liegt darin, dass sie den Saft aus den Blumen des Heiligen Koran saugen. हज़रत खलीफा मसीह राबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अहमदियों की ताकत की जो चाबी और कुंजी है वो इसमें है कि जिस तरह मक्खी मिलकर अपनी इज्तिमाई कुव्वत को शहद बनाती है और फूलों का रस चूस कर आगे पेश करती है। Ebenso saugen die den Saft aus den reinen Worten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. और इसी तरह आमदी जो है वो भी वो रस कुरानी अल्फाज से चूसते हैं। Und sie denken darüber nach. सोचें इस बारे में। Und dies sollten Ahmadis in Demut tun und nicht in Überheblichkeit, nicht sich selbst vertrauen, sondern Vertrauen in Gott setzend. और ये बात जो है अहमदी इनकिसारी के साथ करें, ना कि फख्र और गरूर के साथ। Und wenn Ahmadis das tun, dann treten aus den gewöhnlichen Menschen jene Menschen hervor, deren wegen die Offenbarung Gottes herniederkam. और अगर अहमदी ये बात करें कि गौर व फिक्र के साथ कुरानी अल्फाज का रस चूसें तो फिर उनसे वो इंसान पैदा होंगे जो वही अलाही के मुताबिक होंगे। Und wenn diese Ahmadis dann weiter nachdenken, dann treten aus ihnen jene Menschenwesen hervor, denen die besondere Offenbarung Gottes zuteil wird. और अगर वो अहमदी मजीद गौर व फिक्र करें तो उन पर भी वही इलाही नाज़िल होना शुरू हो जाएगी। Das sind Menschen, deren Wissen vollkommen wird und die im wahrsten Sinne des Wortes Honig erzeugen. और ये वो इंसान हैं जिनको इल्म कामिल दिया जाता है जो हकीकी तौर पर शहद जो है वो मुहैया करते हैं और वो पैदा करते Und हैं। gemeint ist damit, dass die Menschen sich in die Richtung bewegen sollen, wo sie selbst Empfänger der Offenbarung werden. मकसद ये नहीं कि दूसरों को इस तरफ लाना, बल्कि मकसद ये है कि इंसान जो है वो खुद वही इलाही को कबूल कर उस पर नाज़िल होना शुरू हो जाए। Und dann bekommen die Worte eine Heilkraft, die von besonderer Güte sind. और फिर उनके अल्फाज में वो शिफा रख दी जाती है जो खसूसी जिनको शिफा हासिल हो जाती है। Weiter sagt Hazur, das Gleichnis der Honigbiene passt generell auf die Jamaat Ahmadiyya. हजूर ने मजीद फरमाया शहद की मक्खी की मिसाल जो है वो इज्तिमाई तौर पर भी जमात अहमदी के साथ मुताबिकत रखती है। Wie die Honigbienen drehen sie sich um die Blumen, begeben sich zu den verschiedenen Früchten und saugen aus ihrem Saft und verarbeiten eine Nahrung, die Honig genannt wird. जिस तरह मक्खी शहद की मक्खी जो है वो मुख्तलिफ फलों और फूलों पे उड़कर उनके मुख्तलिफ फलों का रस चूसती है और उससे एक शहद बनाती है। Und aus dieser Nahrung ziehen die Bienen eine noch hochwertige Nahrung heraus. Das heißt aus dem Honig den Saft des Honigs. और फिर उस शहद से एक और शहद बनाती हैं जिसे जेली रॉयल कहा जाता है। Das ist Royal Jelly oder Gelee Royal genannt. जिसको जेली रॉयल कहा जाता है, ये जो मजीद अगला शहद बनाती हैं वो। Und diesen Auszug nehmen die Bienen nicht zu sich selbst, bis auf ein wenig davon, sondern überreichen ihn der Bienenkönigin. और ये जो अगला
शहद है, जिली रॉयल है, वो खुद नहीं खाती बल्कि वो मलका को देती हैं, उसके हजूर पेश करती हैं। Sie werden den Vergleich jetzt erkennen. Die Bienenkönig ernährt sich von diesem Auszug des Honigs und nicht nur vom Honig aus dem Saft der Blumen. Und और इस तरह आप ये मिसाल इसको सही तौर पर समझ सकते हैं कि मलका जो है शहद की मक्खियों की मलका वो आम शहद पे नहीं पलती बल्कि इस खसूसी जिली रॉयल पे पलती है। dadurch erhält sie eine außergewöhnliche Kraft, die ihre Fruchtbarkeit stark steigert. और इस लिहाज से उसको वो गैर मामूली ताकत दी जाती है जो उसमें एक उस कुव्वत पैदाइश को बढ़ा देती है। Hier können wir sehen, dass die Khalifas der Zeit nicht nur die Gebenden, sondern auch die Nehmenden sind. और इससे पता चलता है कि खलीफा वक्त जो होता है वो ना सिर्फ देने वाला है बल्कि वो हासिल भी करता है जमात Und से। in dieser Eigenschaft empfangen sie ständig jene Informationen und Inhalte, die die übrigen Ahmadi-Muslime nicht direkt erreichen. और इस लिहाज से खलीफा वक्त तक वो मालूमात भी पहुंच जाती हैं जो आम दूसरे आमदियों तक नहीं पहुंचती। Und somit erreichen die Auszüge der Verstände aller Ahmadis auf der Welt den jeweiligen Khalifatul Masih. और फिर खलीफा वक्त के जरिए वो मालूमात जो वो तमाम दुनिया के आमदियों तक पहुंच जाती हैं। Und der vierte Khalif, möge Allah gefallen an ihm haben, sagt hier sehr schön, wenn immer ein Ahmadi mir über etwas schreibt, weise ich es nicht mit der Bemerkung zurück, wieso er sich anmaße, mir etwas klarzumachen. और हुजूर ने फरमाया कि जब भी कोई आमदी मुझे कोई बात लिखता है तो मैं उसको वापस नहीं कहता कि तुमने किस तरह हिम्मत हुई मुझे लिखने की, Obwohl das eine Art Überheblichkeit wäre von mir. क्योंकि ये एक गुरूर की बात होती मेरी तरफ से। Manchmal sogar lassen die Menschen, die des Lesens nicht sehr gut kundig sind, das Aufschreiben. Einfache Dorfbewohner lassen mir Briefe zukommen, die einen ausgezeichneten Punkt enthalten, der das Gemüt verzückt. बाज़ औक़ात वो लोग जो सही तौर पर लिख पढ़ नहीं सकते देहाती हैं वो दूसरों से वो खत लिखवाती हैं, लेकिन उन खतों में एक ऐसा नुक्ता होता है, एक ऐसा इरफान का नुक्ता होता है कि इंसान वजद में आ Und जाता dann है। greife ich diesen Punkt auf und verwerte ihn. और फिर मैं उस नुक्ते को लेता हूँ और फिर उसको इस्तेमाल करता हूँ। Denken Sie also stets daran, dass der Gelee Royal, den Sie erzeugen, dem Khalifatul Masih Kraft spendet und in ihm geistige Kräfte erzeugt. और हमेशा इस बात की तरफ ध्यान रखें कि वो जिली जो रॉयल जो आप पैदा करते हैं वो खलीफा वक्त को मजीद ताकत और उसके इरफान को बढ़ाने वाला होता Darum है। sollen Sie den Auszug Ihrer Überlegungen immer dem Khalifatul Masih vorlegen. और इसलिए आप वो अहम इरफानी नुकात जो हैं वो हमेशा खलीफा वक्त के सामने पेश Denn करते beiläufig हैं। erwähnt wird dieses dem Khalifatul Masih ermöglichen, ihre allfälligen Denkfehler zu korrigieren, Fehler, die ihnen sonst schaden könnten. और इस लिहाज से खलीफा वक्त को वो मौका भी हासिल होता है कि वो आपकी गलतियों को भी दुरुस्त कर सके, वरना वो गलतियां जो वो शायद नुकसानदेह साबित हो सकें। Lassen Sie uns jetzt zu dem Punkt kommen, wo die eigentliche Verantwortung des Gläubigen dem Khalifatul Masih gegenüber beginnt. अब हमें उस तरफ आना चाहिए कि जहां एक अहमदी की फ़राइज़ और उसकी जिम्मेदारियां जो खिलाफत के सामने उनका बयान हो। Wenn ich als Gläubiger die Segnung des Kalifats begreifen, erfahren und erleben will, dann muss ich selber aktiv werden. और अगर मैं एक अहमदी मोमन खिलाफत की अहमियत उसका मकाम जानना चाहता हूँ, उसका इदराक और फहम हासिल करना चाहता हूँ, तो मुझे खुद मेहनत के साथ उसका तजुर्बा भी करना Das होगा। heißt, dann reicht es nicht nur Briefe zu schreiben an den Khalifatul Masih, इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी नहीं कि हम सिर्फ खतूत ही लिख दें खलीफा वक्त के हजूर। wenn ich Probleme habe oder wenn ich मुलाकात machen will und meine Familie dem Khalifatul Masih präsentieren möchte, जबकि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ या मुझे कोई मसाइल हैं या मैं अपनी फैमिली को हजूर के सामने पेश करना चाहता हूँ oder wenn ich Musafa machen will, um seine körperliche Präsenz selber zu spüren, या सिर्फ मुसाफा करना चाहता हूँ ताकि हजूर के जिस्मानी कुर्बी हासिल हो सके। all das ist gut und auch segensreich. Aber um zu begreifen, erfahren und zu erleben, was es heißt, zu begreifen, was Führer der Weisen bedeutet, das Haupt der menschlichen Rasse der Zeit oder seine Erhabenheit, dass sie das Spiegel des göttlichen Antlitzes ist, dazu muss ich mehr als nur diese Dinge machen. ये चीज़ें ज़रूरी हैं और इनसे बरकत हासिल होती हैं,
लेकिन इसके लिए ज़रूरी है खिलाफत का सही इदराक हासिल करने के लिए, उसका इरफान हासिल करने के लिए और उसका तजुर्बा हासिल करने के लिए, अगर हम हकीकत में ये चाहते हैं कि हमें खिलाफत का वो मुकाम हम पे खुले जो कि जमीए कायनात आलम की जाए फ़ख्र है, उसका हकीकी मकाम और उसका इरफान हासिल करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। Dann muss ich Hasur gehorchen. फिर हमें खलीफा वक्त की इताअत करनी होगी। Dann muss ich befolgen, was der Khalifa uns täglich und immer wieder ans Herz legt. फिर हमें सब वो कुछ करना होगा जो खलीफा वक्त फरमाते हैं। Der Khalifa der Zeit, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, möge Allah seine Hand stärken, hat uns schon so viel gesagt, gelehrt, verlangt und von uns befohlen. खलीफा वक्त हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब अय्यदुल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ ने इतनी नसाए हमें फरमाई और इतने अहकामात जारी किए और इतनी हदायत दी। Und jeden Freitag, zu jedem Jumma, jede Woche bereitet der Führer der Weisen als Haupt der menschlichen Rasse den Teppich des Wissens vor uns aus. हर जुम्मा के रोज़ जुम्मा के खुतबा में वो इफराद इंसानी का सर दफ्तर जो है वो बेपनाह इल्म का हामिल हमारे लिए इल्म का वसी फर्श बिछा देता है। Und wenn wir uns auf diesem Teppich niederlassen würden, wären wir in der Lage, in die berauschenden Höhen der spirituellen Sphären emporzusteigen, welche für die wahren Gläubigen keineswegs unerreichbar sind. और अगर हम हिम्मत करके उस इल्मी फर्श पर बैठना शुरू कर दें और उससे फ़वाइद हासिल करना शुरू करें तो हमें वो इरफान हासिल होगा जो हम पे वजह तारी कर देगा। और एक कामिल मोमन के लिए ये मुश्किल बात नहीं कि वो इन अरफा और बुलंदियों को हासिल कर सके। Wenn man wie hier in Deutschland die Begeisterung erlebt, die Begeisterung wie Ahmadis klein und groß, egal welchen Geschlechts, begeistert, ja regelrecht berauscht und euphorisiert sind, wenn Hasur in ihre Nähe kommt. और अगर हम आमदियों की उस दीवानगी और खुशी को देखें महसूस करें जो छोटे बड़े और बच्चों को हासिल होती है जब हजूर की कुर्बत उनको नसीब होती है या हजूर की आमद होती है। Wenn ihre Gesichter leuchten, wenn Schreie der Begeisterung aus ihrer Brust kommen. और किस तरह उनके चेहरे जो हैं वो रोशन हो जाते हैं और एक खुशियों की चीखें उनके सीनों से निकलती हैं। Aber das allein ist keine Garant für die Segnungen des Kalifats. लेकिन ये सब चीजें खिलाफत की बरकत की ज़ामन नहीं है। Nur durch diese Begeisterung erlange ich nicht den Garant für Fortschritt des Glaubens. और सिर्फ इस जोश से मैं खिलाफत की बरकत को हासिल नहीं कर सकता। Durch meine Nare Takbir-Schreie, auch wenn sie aus der Tiefe der Brust kommen, erkenne ich nicht die Erhabenheit im Spiegel des göttlichen Antlitzes. और सिर्फ नाराए तकबीर को बुलंद करने से खा वो दिल की गहराइयों से भी निकलता हो, मैं मकाम में खिलाफत के इरफान हासिल नहीं कर सकता। Ich reflektiere nicht dadurch den brausenden Ozean der Barmherzigkeit Gottes. फिर उस वक़्त मैं उस खुदाए रहमान की तजल्ली का अर्श और उसका सीना रहमत का एक बेकरार समंदर है, उसका आईना नहीं बन सकता। Durch Briefe alleine, die ich an den Khalifen schicke, erlange ich nicht automatisch seine Zuneigung, die dem göttlichen Wohlwollen gleicht. और महज खत लिखने से मैं खलीफा वक्त की रज़ा और खुदा ताला की रज़ा को पा नहीं सकता। Unsere Verantwortung ist dem Khalifa der Zeit zu gehorchen. Und ich muss das befolgen, was der Khalifa von mir fordert. हमारी जिम्मेदारी खलीफा वक्त की इताअत है, कामिल इताअत है और आपकी उन तमाम अहकामात और नसाए पर अमल करना है जो हजूर फरमाते हैं। Wenn Hasur uns immer wieder ans Herz legt, das Dua und das Salat zu unserer Natur, zu unserer täglichen Realität zu machen. जब हजूर बार बार ये फरमाते हैं कि दुआएं और नमाजें जो हैं हमारी फितरत का हिस्सा बन जानी चाहिए, so dass es uns im Kampf gegen die Sünde stärkt und damit es uns den Hochmut raubt. ताकि वो हमें वो ताकत बख्शें जो गुनाह के खिलाफ काम आ सके और हमारे फख्र को कसर पामाल कर Und सके, uns immer wieder Sicherheit gibt. जो हमें हमेशा कुव्वत बख्शे। Dann können wir nicht morgens in unseren Betten liegen bleiben. Dann können wir nicht ignorieren, dass wir 5-mal am Tag unsere Gebete zu sprechen haben. Dann müssen wir bereit sein, den Schlaf dann zu unterbrechen, wenn er süß ist, wenn er angenehm ist und wenn er verführerisch ist.
तो फिर हम ये नहीं कर सकते कि हम सुबह के वक्त जबकि नींद इंतहाई मीठी होती है अपने बिस्तरों में पड़े रहें और नमाज को भूल जाएं। Denn wenn wir der Anweisung Hasurs folgen, dann wird das Dua und das Salat unser Herz von der Angst befreien und uns die Gabe verleihen, fremde Nöte und Ängste mitzufühlen. और अगर हम हजूर की हदायत पर अमल करें और नमाजों और दुआओं में इस तरह लग जाएं तो वह हमें वो कुव्वत बख्शेगी जो हमारे तमाम खौफों को दूर कर देगी, न सिर्फ हमारों को बल्कि दूसरों के खौफों को भी हम दूर करने वाले होंगे। Also nur dann, wenn wir die Verantwortung dem Khalifa gegenüber, wenn wir der gerecht werden, wenn wir aktiv das, was der Khalifa uns rät, auch umsetzen, machen wir Fortschritte. Und nur dann. और अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को सही तौर पर हकीकी तौर पर अदा कर सकें जो खिलाफत के मुकाबले पर हमारे ज़िम्मे हैं, तो फिर सिर्फ इस हाल में हम तरक्की करने वाले होंगे। Wenn wir, wie Imam Sahib in seiner Rede vorher, der auch von dieser neuen Weltordnung gesprochen hat, wenn wir eine neue Weltordnung bauen wollen, die mehr Frieden und mehr Liebe zu den Mitmenschen verspricht, और जिस तरह इमाम साहब ने इससे पहले निज़ाम नौ के बारे में फरमाया था, अगर हम वाकई चाहते हैं कि वो निज़ाम नौ दुनिया में कायम हो जो दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा अमन दे सके, die mehr Nachsicht mit dem Nächsten und mehr Einsicht sich selbst gegenüber geprägt ist, जो दूसरों के साथ ज़्यादा मोहब्बत और ज़्यादा हमदर्दी जिसमें पाई जाती हो, dann müssen wir handeln. तो फिर हमने उस पर अमल करना है। Dann müssen wir zuhören, was Hasur sagt. तो फिर हमने उन बातों को सुनना है जो हुजूर फरमाते हैं, Und zwar mit solch einer Konzentration, dass uns die Ohren schmerzen, dass wir merken, was Hasur sagt. और इस निमाक के साथ कि हमारे कान जो हैं वो दर्द करने शुरू हो जाएं और हम उसको महसूस करें जो हुजूर फरमाते हैं। Dann müssen wir versuchen, zum Grunde dessen vorzudringen, was der Khalifa der Zeit uns sagt. तो फिर हमें कोशिश करनी होगी कि उन अल्फाज की गहराई में जाएं जो हुजूर फरमाते हैं, Denn er ist der Geliebte Gottes, कि der den Engeln gleich ist. वही खुदा का महबूब है जो फरिश्तों का हमसाया है। Er ist der Stolz des Universums und der Höhepunkt des Möglichen. और खलीफा वक्त ही है जो जमीय कायनात आलम की जाए फख्र और अहले इरफान का अफसर है। Solange Sie bei einer Live-Übertragung des Khalifen ohne triftigen Grund achtlos aus der Moschee und vom Bildschirm weggehen, können Sie Ihrer Verantwortung dem Khalifen gegenüber nicht gerecht werden. और अगर आप जिस वक्त के हुजूर का खुतबा लाइव आ रहा हो वहां से चले जाएं तो आपने अपने फर्ज को हकीकी तौर पर अदा नहीं किया। Und wenn Sie sehen, wie die Realität am Jumma-Gebet in vielen Moscheen aussieht, dann wissen Sie auch, warum wir relativ langsame Fortschritte machen hier in Deutschland. और अगर आप सही तौर पर हकीकत हाल का जायजा लें जिस तरह मसाजिद में जो है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्यों हमारी तरक्की आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। Weil das, was der Khalifa der Zeit sagt, nicht direkt in unser Herz gerät. Weil wir dieses Herz gar nicht bereit haben, immer auf das zu horchen, was der Khalifa der Zeit sagt. क्योंकि जो हुजूर जिस वक्त फरमाते हैं उस वक्त फौरी तौर पे वो बात आपकी बातें आपके अहकामात जो हैं वो हमारे दिलों में घर नहीं कर जाते। Ein Wahrheitssucher mit Taqwa erkennt an der Art und Weise, wie Hasur der Aktas möge Allah seine Hand stärken, am Freitags seine Sura al-Fatiha beginnt. An der Art, wie er sie vorträgt, erkennen wir, was für Sorgen und Nöte den Khalifa der Zeit umtreiben. और वो शख्स जिसको थोड़ी सी भी अकल हासिल है, जिसको थोड़ा सी भी इदराक हासिल है, वो हुजूर अक़दस जब खुतबा जुमा के लिए सूरा फातिहा की तिलावत फरमाते हैं तो आपके अंदाज से, आपके पढ़ने के अंदाज से जान सकता है कि
कि आपको किस किस्म के दुनिया के गम और दुख जो हैं वो आपके दिल में हैं। Und diejenigen, die das erleben, die das erfahren, die das empfinden, deren Augen sind Tränen verschmiert und deren Augen fließen über, weil sie erkennen, was den Khalifa der Zeit bewegt. और वो जो इसको गौर से देखते हैं और सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि खलीफा वक्त के दिल को किस कदर दुख महसूस कर रहा है आपका दिल। Hasurs Herz ist der Thron des göttlichen Antlitz, wie es der Dichter gesagt hat. हज़रत शाह इस्माइल शहीद ने जिस तरह फरमाया था, उसका दिल खुदाए रहमान की तजल्ली का अर्श है। Und seine Brust beherbergt einen unendlich brausenden Ozean der Barmherzigkeit. और उसका सीना रहमत का एक बेकरार समंदर है। Unser Khalifa, möge Allah seine Hand stärken, ist uns im Gegensatz zu früheren Zeiten heute so nah, dass jeder Ahmadi sich an seiner Quelle laben kann. पहले वक्तों के मुकाबले पर आज के दौर में खलीफा वक्त की हमें इतनी कुर्बत नसीब है कि अगर कोई अहमदी चाहे तो वो हुजूर के साथ डायरेक्ट ताल्लुक कायम कर सकता है। Es braucht aber nicht nur Lippenbekenntnisse. Es reicht nicht nur eine gute Absicht zu beteuern. Wir müssen uns in das Feuer des Glaubens begeben, welches unsere Seele stärken wird. और इसके लिए सिर्फ महज जुबानी दावों की जरूरत नहीं और ना खाली इरादों की जरूरत है, बल्कि हमने उसके लिए ईमान की आग में हमें जलना होगा। Nur wenn wir bereit sind, Zeit, Ehre und Eigentum zu geben und auch hinzugeben, können wir erleben und empfinden, was es heißt, ein Teil der zweiten Manifestation Gottes zu sein. और जिस वक्त हम वाकई तौर पर वक्त, माल और इज्जत को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो फिर और उस वक्त हम जान सकेंगे कि हम क्या उसका मकाम है कि कुदरत सानिया का हम एक हिस्सा बन सके और उस दौर में से गुजरे। Wenn Sie miterleben wollen, was diese neue Weltordnung bedeutet und wie sie in Ihrem Inneren selbst entsteht, और अगर आप खुद अपनी आंखों से मुशाहिदा करना चाहते हैं कि किस तरह निज़ाम नौ का क़याम होगा, तो फिर आपके लिए durch die Evolution und natürlich auch durch die Revolution Ihres Bewusstseins, die schnell kommen kann, तो फिर उस इर्तिका के साथ और उस इनकलाब के साथ जो जल्द भी आ सकता है। wenn Sie erleben wollen, wie in Ihnen Veränderungen entstehen, और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह आपके अंदर रूहानी तब्दीलियां पैदा होती हैं die es Ihnen plötzlich möglich machen, जो आपके लिए मुमकिन कर दें zuerst Ihre Fehler zu erkennen, कि पहले आप अपनी गलतियों को जान सकें Sie sich diese auch einzugestehen और खुद उनको बावर करना und sie dann zu überwinden, और फिर उसके बाद उनको दूर करना, die Liebe der Menschen zu gewinnen. ताकि इंसानों की मोहब्बत आपको हासिल सके, उनकी हमदर्दी। Und das alles ohne stolz dabei zu werden. और ये सब कुछ बगैर किसी फख्र के और बगैर किसी तकब्बुर के, Ohne schlecht über andere zu denken. बगैर दूसरों की गिबत किए या दूसरों पे बदजनी करते हुए, Dann müssen Sie bereit sein, die Verantwortung, die jeder Ahmadi-Muslim dem Khalifat gegenüber hat, auch anzunehmen. तो फिर आपको तैयार हो जाना चाहिए खिलाफत की उन जिम्मेदारियों को उठाने के लिए जिसके लिए हम बनाए गए हैं। Weil das ist die Friedensrevolution. Das ist die eigentliche Veränderung, die im Bewusstsein der Muslime stattfinden muss. Dass in ihrem eigenen Leben, in unserem eigenen Leben Dinge verändert werden. Das ist, was Hasur gesagt hat in der Freitagskhutbah. Genau das ist, was er gesagt hat. Jeder muss bereit sein, in seinem eigenen Leben Fortschritte zu erzielen. Und dafür ist jeder selber verantwortlich. Jeder ist selber in dieser Situation, durch das Wissen, was wir durch Khalafat haben, es auch umzusetzen. यही वो हकीकी रूहानी इनकलाब है, वो अमन पसंद इनकलाब है जिसके बारे में हुजूर अक़दस ने फरमाया था कि हम में से सबसे पहले खुद हमें तैयार होना होगा कि हम अपने अंदर वो रूहानी इनकलाब पैदा करें ताकि उसको दूसरों की तरफ ला सकें। और यही वो तरक्की का राज है जिस तरह हुजूर ने अपने खुतबा में फरमाया था। Und ob wir dabei aktiv sind oder nicht aktiv sind, ob wir dabei wirklich mit Enthusiasmus daran arbeiten und ob wir faul und träge sind und uns nur an den äußerlichen Sachen hochziehen. Trotzdem haben wir die Gnade und das Glück, diesen Zeitraum zu genießen, diesen Moment zu genießen, wo dieses
Khilafat die ersten 100 Jahre zu Ende gekommen ist. खा हम बाअमल हैं या नहीं, खा हम सुस्त हैं या चुस्त हैं, खा हम जोश के साथ इसमें काम कर रहे हैं या नहीं, लेकिन हम वो खुशकिस्मत हैं कि जो खिलाफत की पहली सदी के दौर में से गुजर रहे हैं। Wir alle hier dürfen diesen wunderbaren Moment erleben, wenn diese Manifestation des Allmächtigen den sicheren Hafen der ersten 100 Jahre erreicht hat. और हम वो खुशकिस्मत हैं जो इस दौर को देख रहे हैं, उस साल को देख रहे हैं जबकि कुदरत सानिया अपने 7 साला दौर को पूरा कर रही है। Mubarak so Mubarak, Mubarak so Mubarak, Mubarak so Mubarak. सो मुबारक, जिंदाबाद, जिंदाबाद। Dieser Moment dabei zu sein, wenn die zweite Phase beginnt, ist mit einer zweiten Raketenstufe zu vergleichen, die gezündet wird. और दूसरी सदी के इस लम्हे को का मुशाहिदा करना और उस दौर में से गुजरना इसी तरह जिस तरह के एक रॉकेट का दूसरी सीढ़ी का इंजन चलाया जाता Was है। passiert da? Eine neue Geschwindigkeit wird aufgenommen, neue Sphären werden durchdrungen. All das können wir miterleben, weil wir diesen Moment hier erleben dürfen, zusammen mit Ahmadis überall in der Welt. और फिर जब उस रॉकेट का दूसरा इंजन चलाया जाता है तो क्या होता है, एक नई रफ्तार उसको मिलती है और वो एक नई तेज रफ्तारी के साथ नई रफ्तों और नई बुलंदियों को तय करता है। Es wird eine zweite Stufe gezündet und wir können ein Teil davon sein. और हम इसका एक हिस्सा हो सकते हैं इस दूसरे मंजिल का। Und unsere Tränen und unsere Schmerzen, welche wir erleiden, die Opfer, die wir erbringen, den Mut, den wir zeigen und die Demut, welche wir an den Tag legen, all das erzeugt die Liebe, die nötig ist. और हमारे आंसू और हमारा दुख और हमारे गम और हमारी तकालीफ जो हम जिनमें से गुजरते भी हैं और दूसरों के लिए महसूस भी करते हैं, यही है वो चीज जो हमें अगली मंजिलों तक पहुंचाएगी। Und das ist die Liebe, die wie ein verzehrendes Feuer alle Sünden und niederen Leidenschaften hinwegfegt. उन दुखों का तजुर्बा और उन आंसुओं से वो मोहब्बत हासिल होती है Die Leidenschaften hinwegfegt. जो दूसरी तकालीफ को खास और खास की तरह उड़ा देती है। Symbolisch haben wir das gestern und die Frauen heute durch ihre weißen Kleidung zum Ausdruck gebracht, dass wir bereit sind, rein und sauber zu werden. सिंबल के तौर पे कल मर्दों ने और आज औरतों ने अपने सफेद लिबासों के साथ जाहिर किया कि हम इसके लिए तैयार हैं कि आप अपने आप को पाक कर सकें। Es sollte Reinheit, Unschuld und die Überwindung der Sünde bedeuten. ये पाकीज़गी और मासूमियत और गुनाह से पाकीज़गी का एक सिंबल होना चाहिए। Die Menschen überall auf der Welt suchen heute nach solchen Vorbildern und haben gleichzeitig Angst, von ihnen enttäuscht zu werden. दुनिया भर में हर तरफ इंसान जो हैं वो आला नमूनों की तलाश में है और इसके साथ उनको ये खदशा भी है कि कहीं उनको उनको धोखा ना मिल जाए। Es lebt in den Menschen die Sehnsucht, das Gute in einem Menschen verwirklicht zu finden. Es lebt in den Menschen eine Sehnsucht, das Gute im Menschen verwirklicht zu finden. इंसानों की ये एक फितरत है कि वो दूसरों में अच्छाई की तलाश करते हैं। Und es ist der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, der all dies in sich vereinen durfte. और ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जात है कि जिसमें तमाम खूबियां जो वो जामे और मुकम्मल हो गईं। Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Er wurde zum Vorbild für alle Welten und der verheißene Messias und Mahdi alaihi salam ist zu seinem demütigsten aller seiner Diener ausgezeichnet worden. और सिर्फ आपकी जात ही वो पाक और कामिल नमूना है जो तमाम इंसानों के लिए है और आपका गुलाम इमाम महदी जो है। Wenn Sie den Kalifen der Zeit folgen, seinen Worten lauschen, seinen Anweisungen gehorchen, sein Vorbild zu Ihrem Leben machen, werden Sie zum Teil Gottes Planes werden. और अगर आप खलीफा वैद के अल्फाज को सुने और उनको अमल में डाल दें तो फिर आप खुदा ताला के उस प्लान का एक हिस्सा बन जाएंगे। Und der Kalif ist der Gefährte der Propheten.
और खलीफा वक्त जो है वो नबियों अंबिया का हमसाया है, weil er der Garant für Fortschritt des Glaubens ist. क्योंकि वही है जो तरक्की का ज़ामन है, Und er ist der Geliebte Gottes, den Engeln gleichgestellt. और वही है जो खुदा ताला के मुकर्रब फरिश्तों का हम मर्तबा और खुदा का महबूब है। Und unsere aller Sehnsucht nach einer Verschmelzung mit unserem geliebten Gott wird durch die Nachfolge des Kalifen erfüllt werden, inshallah. और हमारी ये ख्वाहिश कि हम अपने महबूब खुदा के साथ एक हो जाएं, इस तरह खिलाफत के साथ हम उसको पूरा कर सकते हैं। Warum hören wir dann nicht auf die Zeichen und die Erwartungen, die der Kalif Hazrat Mirza Masroor Ahmad möge Allah seine Hand stärken, für unsere Zeit formuliert hat? Warum hören wir denn nicht darauf? हम क्यों उन निशानात को देखते नहीं और उन अल्फाज को सुनते नहीं जो खलीफा वक्त हजरत मिर्जा मसरूर अहमद हमें फरमाते हैं। Hazur und auch die Kalifen vor ihm haben immer viel von uns hier in Deutschland erwartet. हजूर भी और आपसे पहले खुलफा ने भी हम जर्मन आमदियों से बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता रखी हैं। Viel erwartet vom Bau unserer Moscheen und vom guten Beispiel, welches wir den Menschen in diesem Lande geben sollen. मसाजिद की तामीर के अलावा कि हम किस तरह आला नमूना दूसरे इंसानों को पेश कर सकते हैं। Und wir haben gefordert, dass wir in der Lage sind zu zeigen, dass auch heute noch in einer Welt, die scheinbar nur durch Geld, Sex und andere materielle Werte regiert wird. और खुलफा की ये ख्वाहिश रही है कि हम आज के दौर में जबकि दुनिया सिर्फ मादियत पसंद है, Dass in einer solchen Zeit Werte wieder an Bedeutung gewinnen und Werte wieder an Bedeutung und Durchsetzungskraft gewinnen können, die sich an einer selbstlosen Liebe, कि हम उनको एक ऐसा नमूना दे सकें जो इखलाकियात पर मबनी हो, an Wahrheit und bedingungsloser Gerechtigkeit, सच्चाई और बिला तमीज़ इंसाफ पर an मबनी हो, Toleranz und Respekt jedem gegenüber orientieren können. और टॉलरेंस और तमाम दूसरे इंसानों के मुकाबले पर रवादारी। Unser Beispiel der Ehrfurcht vor dem Leben und der Schöpfung als Ganzen kann anderen Menschen und warum nicht gerade auch hier in diesem Land Beispiel geben. जिंदगी की कदर और कीमत और उसकी पहचान जब दूसरे इंसानों को एक सबक दे सकती है, तो क्यों नहीं यहाँ जर्मनी में भी हम ये सबक दे सकते या नमूना दे सकते। Es kann Menschen in diesem Lande wieder Motivation geben, wieder zu dem einen Gott zu beten und ihn anzuflehen. और इस लिहाज से यहाँ जर्मनी में भी इंसानों को इस तरफ माइल कर सकता है कि दोबारा वो एक खुदा की इबादत कर सकें। Zu dem Allah, zu dem Gott, mit dem wir sprechen, dem wir danken und den wir verehren. उस खुदा की जिसका नाम अल्लाह है, जिसकी हम इबादत करते हैं और जिससे हम बातें करते हैं, जो हमसे बातें करता Der unsere Sorgen und Schwierigkeiten beseitigt. है, जो हमारे हम और गम को दूर करता है, Und der uns Kraft gibt, immer neue Herausforderungen anzunehmen. जो हमें हर मौका पर नई ताकत और कुव्वत बख्शता है कि नए चैलेंजों को कबूल कर सकें, Und der uns vor allen Dingen auch eine Geduld gibt, mit all diesen Unzulänglichkeiten umzugehen, die uns täglich begegnen. जो हमें वो सब्र की कुव्वत देता है कि जिसके साथ इन हालात नामुसाइद हालात का मुकाबला कर सकें। Die Menschen hier in Deutschland, in diesem Land, gebrauchen ihre Vernunft sehr zielstrebig. जहाँ जर्मनी के लोगों को आपके नमूने की बहुत ज़रूरत है, Allerdings sind sie vorsichtig oder besser gesagt misstrauisch durch schlechte Erfahrungen, die sie gemacht haben. लेकिन उनको शक व शुबात का भी वो शिकार हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे बुरे तजुर्बात भी हासिल हो चुके हैं। Auf dem Gebiet der Politik und auch auf dem Gebiet der Religion. सियासत का मैदान हो या मजहब का मैदान, Jedoch fühlen sie sich immer noch der Wahrheit und Gerechtigkeit gegenüber verpflichtet. लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि सच बोलें और अपना फर्ज अदा Auch करें। wenn ihnen das manchmal schwerfällt. बाज़ उनको ये मुश्किल का सामना हो इसमें। Sie sind konsequent und wenn sie etwas als richtig erkannt haben, führen sie es mit einer Gründlichkeit durch, die von anderen Nationen oft als übertrieben bezeichnet wird. वो बाअज़म हैं और अगर वो एक मकसद हासिल करना चाहते हैं तो वो इस तरह इनेमाक के साथ उस मकसद के लिए काम करते हैं कि दूसरी कौमों के नज़दीक वो शायद ज़्यादा übertrieben ज़्यादा है। Also lassen Sie uns alle mit einem solchen heiligen Eifer unserem Kalifen folgen.
इसलिए हमें चाहिए कि हम इस मुकद्दस अहद के साथ अपने खलीफा की इताअत करें und uns gegenseitig in Rechtschaffenheit und Taqwa und Barmherzigkeit übertreffen. और हम एक दूसरे का नेकी और तकवा में एक दूसरे के साथ मुकाबला करें। Denn unsere Aufgabe würde sein, diese Menschen zu überzeugen, diese Menschen anzusprechen. कि हमारा ये फर्ज है और हमारा ये काम है कि इन लोगों को माइल कर सके और उनको सच्चाई की बात उन तक पहुंचा सके। Unsere Aufgabe wird es sein, und ich meine dies für alle, nicht nur für die Männer und die Frauen. और हम सब का ये काम है, ना सिर्फ मर्दों और औरतों का, Auch die Kinder, die Jugendlichen, die Jungs und Mädchen. बच्चों का भी और नौजवानों का भी, लड़कियों का भी और लड़कों का भी। Wir alle, die Amtsinhaber, die Väter, die Mütter, die Ehepartner müssen jeweils unsere Verantwortung dem Chalafat gegenüber, wir müssen sie erkennen und diese auch erfüllen. खा वो ओहदेदारान हैं या माँ बाप हैं, हम सबको अपनी खिलाफत की जिम्मेदारियों को समझना होगा और उनको पूरा करना होगा। Mubarak so Mubarak, Mubarak so Mubarak. मुबारक सद मुबारक, मुबारक सद मुबारक। Und wie dieses Banner, das 100 Jahre Ahmadiyya Khilafat zeigt, durch die Lüfte geschwebt ist und in andere Sphären vorgedrungen ist, so müssen wir auch bereit sein, durch Opfer und durch Bereitschaft in diese anderen Sphären vorzudringen. Zindabad. 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 और जिस तरह ये बैनर 7 साल खिलाफत जोबली का हवाई जहाज के साथ बुलंदियों में लहराता रहा, इसी तरह हमें भी तैयार होना चाहिए कि हम भी नई बुलंदी और नई रिफ़तों में सफर कर सकें। Lassen Sie uns für das 2. Jahrhundert unsere Träume und Visionen konkretisieren. हमें दूसरी सदी के लिए तैयार होना चाहिए कि हम अपने ख्वाबों और अपनी ख्वाहिशों और अपने इरादों को बाअमल कर सकें, कमल में डाल सकें। Und ich sage zu jedem Ahmadi hier in Deutschland, lebe deinen Traum und träume nicht dein Leben. और मैं यहाँ जर्मनी में हर आमदी को ये कहता हूँ कि अपने ख्वाबों को जिंदा ताबीर कर दो, ना कि जिंदगी को ख्वाबों में गुजार दो। Lebe deinen Traum und träume nicht dein Leben. अपने ख्वाबों को जिंदा ताबीर कर दो, ना कि जिंदगी को ख्वाबों में गुजार दो। Und wenn Sie keine Träume haben, wenn Sie keine Visionen haben, dann vergießen Sie Tränen, bis Sie sie bekommen. Und ein Ahmadi ohne Visionen, ohne Träume, ohne einen optimistischen Ausblick in die Zukunft, er ist nicht auf dem richtigen Weg. और अगर आपके पास कोई उम्मीदें और कोई ख्वाब नहीं है, तो अपने आंसू बहाएं कि वो आमदी जिसके पास कोई आइंदा के लिए अज़म नहीं या ख्वाब या उम्मीद नहीं, वो एक गलत मौके पे जिंदगी गुजार रहा है। Jede Jamaat und jeder Amarat in Deutschland sollte seine Moschee bauen. हर जमात और हर Jamaat und Amarat. हर अमारत और हर जमात को चाहिए कि वो अपने जमात में एक नई मस्जिद बनाए। Denn es ist so heilsam, diesen Vorgang eines Moscheebaues voranzutreiben in Deutschland. कि ये हमारी रूहानी शिफा के लिए नहायत जरूरी है कि हम जर्मनी में Die मसाजिद Gemeinden und jeder Einzelne in der Jamaat wachsen an dieser Aufgabe. क्योंकि जमात का हर मेंबर जो है वो अपनी एक नई ताकत पाता है उससे। Es gibt keine bessere Möglichkeit in Deutschland, sich in diese Gesellschaft zu integrieren und sich darzustellen, wie durch den Moscheebau. और इसके मस्जिद के बनाने के अलावा और कोई ऐसी चीज मुमकिन नहीं, कोई ऐसा हल नहीं उसका कि हम जिस तरह यहाँ जर्मनी में इंटीग्रेशन अपने आप को Wir werden dadurch transparent, wir werden wahrgenommen als Partner und wir können zeigen, dass wir engagiert und loyal zu diesem unseren Land stehen, in dem wir leben. Und dass zwischen einem guten Muslim und einem guten Deutschen kein Widerspruch sein muss. और मसाजिद की तामीर के दौरान एक ऐसा अमल जारी होता है कि जिस तरह ये माहौल जो है वो जान जाता है कि हम इस माहौल इस सोसाइटी का या जर्मनी का एक हिस्सा है और बावफा शहरी हैं इसके, और हमारा कोई मकसद ऐसा नहीं कि जो इस मुल्क के खिलाफ हो। Und es ist schön, dass wir gezwungen werden durch die Umstände, nicht durch die Menschen, viel zu beten. Wir müssen viel opfern und wir müssen viel geben, mehr als das wir nehmen. और ये अच्छी बात है कि हम नामसाइद हालात की वजह से ज्यादा बातों पर मजबूर किए जाते हैं, दुआओं पर मजबूर किए जाते हैं। Lassen Sie uns dafür kämpfen, dass letztendlich jede Gemeinde ihren Mittelpunkt bekommt. Und das ist nicht nur gut für uns, sondern es ist für alle Menschen in der Umgebung gut. Und wie Hasur das gesagt hat, jede Moschee muss ein Garant des Friedens für die Menschen und für die Umgebung sein, da wo wir wohnen.
और हमें इस पर कोशिश करनी चाहिए कि हर जमात को एक मरकज हासिल हो जाए जो हम ना सिर्फ हमारे लिए अच्छा है बल्कि तमाम माहौल के लिए अच्छा है। और जिस तरह हुजूर ने फरमाया है इस पर भी हम इसको भी पूरा करने की कोशिश करें कि मसाजिद जो हैं वो अमन की जमानत बन जाए, अमन की जामन बन जाए। Wie Hazur das möge Allah seine Hand stärken, heute in seiner Rede bewiesen hat, dass der Islam eine Religion des Friedens ist, müssen wir auch durch Vorträge, durch Einladungen, durch Besuche dafür beitragen, dass dieses Image überall Realität wird, lebendig wird. और जिस तरह हुजूर ने अपनी तकरीर में आज साबित किया है अपनी तकरीर के दौरान कि इस्लाम ही वो वाहिद मजहब है जो अमन पसंद है और इस्लाम अमन पसंद मजहब है। इसी तरह हमें भी तबलीग वर्क के जरिए दूसरों तक ये बात भी पहुंचानी और उनको भी ये बावर करवाना है और उनके गलत ख्यालात को दूर करना है कि इस्लाम ही वाकई अमन पसंद मजहब है। Schauen wir auf unseren Khalifa. हमें अपने खलीफा वक्त की तरफ देखना। Wie Hazur unsere Kinder integriert, wie Hazur unsere Jugendlichen integriert. Macht Kinderprogramme, Erziehungs- und Schulungsprogramme. कि किस तरह हुजूर बच्चों को शामिल करते हैं, नौजवानों को शामिल करते हैं और उस तरह उनके साथ मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम बनाते हैं। Nochmals meine Aufforderung, wir müssen Hazur folgen. Genauso unermüdlich wie er für uns im Einsatz ist, sollten wir auch ihm nacheifern und für die Sache des Islams etwas tun. और मेरी ये दोबारा आपसे अपील है कि हमें हुजूर की अताअत इस तरह करनी चाहिए कि हुजूर जिस तरह हम पर मेहनत करते हैं, Ihm gehorchen mit Liebe und mit konkreten Taten. आपकी अताअत मोहब्बत के साथ और अमल के साथ। Und Sie werden sehen, die Zukunft wird dann unsere sein. Die Zukunft des Islam wird es sein. Die Zukunft des Islams der Liebe sein, den die Leute nicht fürchten, wo die Leute keine Ängste haben, sondern wo die Leute so werden, dass ihr Herz sich öffnet und sie Bereitschaft zeigen, diese Dinge zu erkennen und anzunehmen. तो फिर आप देख लेंगे कि मुस्तकबिल हमारा है, मुस्तकबिल अमन का है, मुस्तकबिल प्यार का है और मुस्तकबिल इस्लाम का और दुनिया के खौफ जो हैं वो दूर हो चुके होंगे और उनके दिल खुल जाएंगे और इस बात को समझ लेंगे कि इस्लाम ही है जो उनको अमन दे सकता है।